और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूके शट्स डाउन इस्लामिक स्कूल आफ्टर एक्सट्रीम फियर्स, पाकिस्तान पब्लिक एंग्री ऑन यूके गवर्नमेंट, डेली स्वेग चैनल की ओर से वीडियो है। मतलब अब हर कंट्री कुछ ना कुछ इस्लामिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स बना रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ उसका मायना बड़ा निकलता है भाई, खास करके। और फिर कौन सा फ्रांस ही था ना। हाँ, फ्रांस वहां हाँ पर मतलब फंडिंग नहीं दी थी हाँ, स्कूल इस्लामिक स्कूल को फंडिंग देना बंद कर दिया। अब यूके हाँ। में भी ब्रिटेन। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, इसमें पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। और आशा करते हैं कि अच्छी पब्लिक हो, जो पढ़ी लिखी हो, उसके ऊपर वो रिएक्शन मिले हमें। लेकिन कोई बात नहीं, डेली स्वेग चैनल जो है उसकी ओर से ये वीडियो है। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं? पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूआस यूनिवर्सिटी। ये किधर है? ये इधर उसका मेन कैंपस तो इधर ही है, लेकिन उसकी एक शाख वो गज्जू माता में महकमा लाइफ स्टॉक के डिप्लोमे के लिए उधर शिफ्ट होगी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। क्या पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी से? ये यूनिवर्सिटी से महकमा लाइफ स्टॉक जानवर का जो डॉक्टर होते हैं ना वो। अच्छा, सही हो गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो? ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियन पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर यह लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल क्या ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने ज़ात के जिम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है, वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबर ही नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं दुबई के अंदर। अभी आप सर्च करें गूगल पे, गूगल को यूज़ करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते। तो आपको तो करना चाहिए गूगल को यूज़। यूट्यूब को यूज़ करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम तो सुनते आप हैं। दुनिया से किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? भाई, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ऑक्सीजन है। हमें यहाँ पर पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप कहते हैं कि वाकई में यार ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर कानूनी है या जो कानून को ख़राब कर रहा है, कानून की फॉलो नहीं करता कानून को, तो उसको आप उसकी सज़ा दें। वो उसका हकदार है सज़ा का। जो करता है आप उसको तो उसके साथ ना मिलाएं। मतलब क्या? मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी। सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज़्यादा तादाद है भाई। हमारे यहाँ पर सड़कों पर वहाँ पर जाके कच्ची गरियाँ बेच रहे हैं दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो, कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहाँ पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना है? नहीं, मुझे आधे से ज़्यादा दुबई। वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। देखें, मान ली भी आपकी बात वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आपकी बात मान। मेरा एक सवाल है आपको। वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का। लेकिन देखें, अब एक बात है ना, आपने कह दिया वो इंडिया को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है पाकिस्तान। मैं मानता हूँ भी कुछ लोग हैं, आप कह रहे हैं अक्सरियत, अब मान लेते हैं भी है वो ख़राब है, उनको सज़ा दे, वो ठीक है, आपकी बात ठीक होगी। देखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना भाई, ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इसराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा?
अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सबसे ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। मदीना मनौरा और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की कमाई से शराब पी रहे हैं। तो आप ये भी कहें ना भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात ये भी आप लाए ना नेट पे, ये बताएं ना, आप बताएं, खुल के बताएं, क्यों नहीं ला रहे, आपको पता है? वो तो क्या गुलामी का पटा उनके गिरेबान आपको बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक ज़रूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए, तो हम कहें भी उसको रहने का हक है, क्या कहेंगे उसका हक है रहने का? मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी। गलती ये गलती हो रही, कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलतियाँ हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों, हमारे पास था। आज भाई हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। आप यहाँ पर जो भी मर्जी के वो भी मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साके, वो कहता है ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है, देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबों लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना, आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया, हमने लिया, किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास है और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। अगर 1 रुपया भी नहीं लगाया, 100 में से 1 रुपया भी नहीं लगाया पाकिस्तान साहब उनकी। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर एक, मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें भी सुबह 6 बजे हमने चला देना है, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इसराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते, आप बात करें। अब जंगे जो है ना वो तरवालों पर, घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके लिए? अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस। तो बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चला देंगे। और देखें शुरुआत, अगर आपको अगर बटन दिया जाता, आज बटन पर बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया, जितनी पावर उसने मिसाइल गिराया ना, भी जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला दे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इसराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमी मैशत का पता। मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इसराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है? किससे करा? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना। छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इजराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है।
इसराइल के पास पावर है, इसराइल के पास पैसा, आप मानो ना मानो कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना हमने। बात आपको समझनी पड़ेगी, इसराइल मईशती तौर पर स्ट्रांग हो गया है। बिल्कुल हम मानते हैं, हम भी माशी अब जंगे जो हैं वो मईशत की जंग है। आपके पास मईशत के पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट बन रही हैं सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कंपनी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर दे देते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। आपको एक बात बताऊं, जी। पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पता सब किसका है? यहूदियों का। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। आप अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब को जानते हैं? जानते हैं ना? उनका बयानिया आप दुरुस्त मानेंगे, मानेंगे ना? बताइए कौन सा बयानिया? मैं तो उनका बयानिया है, उनसे कहा गया था या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। क्या ये कौन सी बात है हमारे? अच्छा आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा दीन, इंडिया के पास दीन है, कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया और भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं दुनिया में। क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें, आप एक मरतबा आने दें मोहम्मद अरबी का गुलाम को, आपको पता ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा? ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी हुई ना, ये अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड ये सब इजाद हो गया। एक साहबी रसूल था, वो हुजूर भी साथ थे, तो इस शख्स ने क़यामत के बारे में पूछा, तो उस साहबी ने क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर बुरा ना माने तो मैं हाथ की तली पर इसको क़यामत कायम करके दिखा दूँ। और हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, हुजूर दीन से मोहब्बत, दीन का काम करना चाहिए, दीन के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इनका काम करना चाहिए, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप बिल्कुल करना चाहिए। देखें, हम ये इस्लाम आ जाए तो हम किसके साथ तल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर, हम उसके साथ तल्लुकात कायम करेंगे जिससे हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से, हमारे तल्लुक नज़रियात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उसके साथ हमारा तल्लुक भी कायम रहेगा। हुजूर ने नहीं की सियासत, सारे सहाबा ने नहीं की, अंबिया ने नहीं की, सारा कुछ चला है। ये तो आप क्या कहेंगे कि मेरा टॉपिक था कि ग्रीस के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, ये कह के कि पाकिस्तानी फ्रॉडियाँ हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रेप करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा दुख ये है कि मैं उसको ये एजुकेट करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मसला तो हमारा ये है, हम बात कर रहे हैं जंगे करने की, हम अपने पहले डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर कि किसी के मुल्क में जाके ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लॉज कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो ये नहीं आप पता। देखें, आप डिसिप्लिन कैसे बने? एक बंदा है, वो हुक्मरान है, वो लूट कर खा गया मुल्क को, वो यहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, भी कानून कैसे, वो बाहर से आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया, वो आज़ाद हो गया। ये कानून है, बादशाह को नहीं पूछा गया तो इनको कौन पूछा? खादम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने का टाइम आए तो गोरी दिखा दो। किसने? ना ना ना, अलामा खान, मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अलामा खादिम सर रिजवी ने, पता है क्या, ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने सुना, उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का, और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देंगे, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दलेरी तो करें। अच्छा देखें, ये करेंगे कि उन्हें गोरी दिखा देंगे। और गौरी कैसे आप बात कर रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
पाकिस्तान के अंदर से कितनी प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत है? आप एक दिन बंद करके उनको कोई जरूरत नहीं, कोई किसकी जरूरत है पाकिस्तान सारा पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही है? गंदम बंद कर ले, चावल बंद कर ले, गन्ना पाकिस्तान इतना सा कर रहा है, पाकिस्तान इतना सा कर रहा है अभी चाइना ने और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया हुआ। दुबई आपको नहीं पूछ रहा, सऊदीया आपको नहीं पूछ रहा। पहले दुबई में जाती थी, सऊदीया में जाती थी, मिडिल ईस्ट में जाती थी हमारी प्रोडक्ट, अब तो जाती नहीं। कोई भी ना पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने ऐसी जमीन से नवाजा, हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है, हर शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया गाइस, इनका हमारे साथ गुफ्तगू करना कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और लॉजिक पे हम बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये भाई लॉजिक पे थे या नहीं थे, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं किसी और की तरफ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। नाम आपका? मोहम्मद रिजवान। आपका नाम सर? हस्सानुल हक। सामने की तरफ देखिए, क्या करते हैं? मैं तदरीस करता हूँ कुरान करीम की। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये कि ग्रेस एक कंट्री है, आपको पता होगा कि उसने अभी ऐलान किया है कि भाई नो मोर पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए। उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में जो हमारी इस्लामी जो वैल्यूज़ थी, हमने उसको जो ना पस पुश डाल दिया और हम दूसरों की, गैरों की तकलीद में और इसी तरह क्या कहते हैं दुनिया की हिर्स में, लालच में बहुत सारी चीज़ों को, जो मिसाल को जैसे सच्चाई है, अमानतदारी है, इस तरह की चीज़ों को हमने जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया। इस वजह से जब वो लोग वहाँ देखते हैं कि हमारे लोग जो है इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं जिनमें एक मुसलमान के शान निशान वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमें इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता। और हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लाम तो इससे हट के हमें तालीम देता है। जिस वक्त तक मुसलमानों के अंदर वो ईमान और ईमानी सिफ़ात थी, मुसलमान दुनिया के अंदर हर जगह पर मुअज़्ज़ज़ थे और उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, बल्कि दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम थे। जैसे इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। तो असल में हमने कुरान करीम और अहादीस यानी अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ऊपर से पुश डाल दिया। इस वजह से हम दुनिया में भी ज़लील हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर भी और आखिरत में भी हमारे लिए ये नुकसान है। सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है। दुबई ने तो हमारे विजिट वीज़ास पर भी, हमारे वर्क वीज़ास पर भी पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ इंडियंस को प्रायोरिटी क्यों दे रहा दुबई? मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी इंडियंस को वहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपके लिए अनलिमिटेड वीज़ास, पाकिस्तानी आपके लिए नो वीज़ास, आप नहीं आ सकते। तो क्या वजूहत देखते हैं? उसकी एक वजह तो ये मैं समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। इसकी बनिस्बत पाकिस्तानी जो है वो क्या कहते हैं मेहनती तो हैं, काबिल भी हैं और बासलाहियत भी हैं, लेकिन थोड़े मुशाहरे पर राज़ी नहीं होते। वो ये चाहते हैं कि हम थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कमाएँ और यानी कि ज़्यादा पैसे जो हैं अपने, क्योंकि महंगाई है और थोड़े में गुजारा नहीं करते और ज़्यादा पैसे जो है अपने मुल्क में भेजें या अपने रिश्तेदारों के पास भेजें। इस वजह से जो इंडियन हैं वहाँ पे शायद इसकी निस्बत महंगाई कम है और उनके रहन सहन में ज़रा सादगी है और इस वजह से जो है वो थोड़े मुशाहरे के ऊपर राज़ी हो जाते हैं, इसलिए वो इंडियन को जो है प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक बहुत बड़ी मार्केट आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर एक टाइम पे हमारी प्रोडक्ट बाहर अदर कंट्रीज़ में जा रही थी, सबसे ज़्यादा दुबई में, उससे बाद सऊदीया में, उसके अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ में हमारे ज़रूरी मुल्क के ज़रूरी के सामान जाते थे। लेकिन अब हमारे सामान जाते ही नहीं हैं। अब हमारे चीज़ों का तो वहाँ पर हम बताते हैं कि एक अरबी से मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि भाई आप बताते हो आम बेच रहे हो, उसके अंदर से निकलती दालें। आप कुछ और बताते हो, कहते हैं सही चीज़ों के दाम ले लेते हो हमसे, लेकिन 2 नंबर चीज़ें भिजवाते हो। उसके बरक्स हमें इंडियंस अच्छी चीज़ें देते हैं, वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा भी उतरते हैं। इस तरह के क्या हमें शोभा देती हैं ये सारी चीज़ें? देखें, ये बातें तो हमें बिल्कुल जेब नहीं देती, लेकिन असल में जो ऐसा होता है कि दूसरे मुल्क में जो हम चीज़ें भेजते हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें मिलावट होती है, उसकी एक बड़ी वजह लाकानूनियत है। बात यह है कि ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े मगरमच्छ और सांप हैं उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो स्कैंडल पकड़े जाते हैं और वो कुछ पैसे देकर छूट कर दोबारा फिर बाहर आ जाते हैं। तो असल में यानी कानून है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है और ऐसे लोगों को यानी कि कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा किया जाए तो किसी को ये जुर्रत ही ना हो कि वो किसी चीज़ में मिलावट करे, झूठ बोले और गलत चीज़ें बाहर भेजे। अगर ऐसी कंपनी या ऐसा कोई इदारा है, अगर वो इस तरह करता है, उसके ऊपर बैन कर दिया जाए और सख्त के साथ उससे सख्ती से निपटा जाए और सख्त उसको सजा दी जाए, तो कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ जो है वो बाहर इस तरह भेजे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू। बहुत थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए
क्या बोले इन पाकिस्तानियों को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो जो पहला वाला बंदा था वो तो हाँ। डॉक्टर था, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, वेटरनरी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर था वो। क्या बोले यार इनको भी, पढ़ा लिखा बंदा बोल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी या तो फिर जिहाद में से कोई भी एक सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, वो जिहाद बोल रहा है। वेल डन पाकिस्तानियों, आपका बट कितना अच्छा एजुकेशन है इन लोगों का, समझ में आ गया आपका एजुकेशन। बस यही कमी है आपके देश में, और कमी आप ढूंढने मत जाओ। आप ये जो बोलते हो ना कि भाई फलाना ढिमकाना देश ये इतना आगे निकल गया, हम क्यों पीछे, पीछे रहने का रीजन आपके सामने है और आप उसी को ही पूछ रहे हो हम भाई क्यों पीछे। और उसका तो सब नॉलेज सुनकर और उसकी बातें सुनकर हम तो शॉक हो गए। बात था कि भाई जो कंट्री था उस कंट्री ने मतलब शट डाउन किया है इस्लामिक स्कूल को, तो बात कहाँ कहाँ तक पहुंच गई। और हर एक के पाकिस्तानियों के पास एक चीज की बात जो नॉर्मल होती है, बच्चा भी बोलता है, बूढ़े भी बोलते हैं, कोई भी बोलता है पाकिस्तान में, वो है आइटम, आइटम पावर की। तो भाई ये जो पावर है ना, आपको मैं बता दूं सबसे शक्तिशाली देश कौन सा माना जाता है करंटली, वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका भी 3 जंगें हार चुका है, या तो जानबूझ के ही उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा ही समझ लो। आप बोलते हो ना कि अफगानिस्तान में अमेरिकन सैनिक थे उसको निकाले, अमेरिका जीत सकता था, लेकिन अमेरिका ने क्या सोचा, नेशन फर्स्ट, जो आप नहीं सोचते हो ये अमेरिका सोचते, उसके पास तो आपसे भी ज्यादा पावर है, तो वो भी यूज कर सकता वो था कर ना, सकता था ना, हरा नहीं है सामने वालों को तो वो हरा सकता था। बिल्कुल, इतने टाइम से चाइना का विरोध में है अमेरिका, तो वहां पे ठोक सकता था वो। लेकिन नहीं, उसने मतलब इस पावर की यूज नहीं की। पावर की यूज नहीं, जिन्हें ये जिन साइंटिस्ट ने, क्या नाम था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ऐसा कुछ नाम था, कादिर, अब्दुल कादिर, हाँ, डॉक्टर अब्दुल कादिर आपका एक मतलब साइंटिस्ट था जिन्होंने आपको ये पावर दी। आपने क्या रखी उसकी इज्जत, एंड ऑफ द टाइम वो तो भिखारी तब बन गया था बेचारा, फुटपाथ पे उसकी जान चली गई। पाकिस्तान ने क्या इज्जत रखी उनकी। थोड़े दिन पहले वो कोई ने वीडियो में बताया था कि इसका हालत ऐसा हुआ था। नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरी आवाम या तो मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे, तो मैं कुछ उसके लिए करके जाऊं। आपने उसकी कुछ वैल्यू रखी? नहीं रखी। जैसे कि वही पावर हमारे यहाँ पे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें दिया। अब्दुल कलाम जी ने हमें बहुत दिया, वो भी एक मुस्लिम थे, लेकिन भारत का हर बच्चा उसको इज्जत देता है। हाँ, हीरो मानते, अपना आइडियल मानते, हमारे हीरो है, हमारे आइडियल हम मानते हैं। हम सनातनी है फिर भी हम उसको आइडियल मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानते कि वो मुस्लिम है या हिंदू, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे। उन्होंने हमें पावर दी, हमारे देश को पावर दी। और उसका मतलब वो जो चारित्र होता है ना, तो यही तो नहीं, पाकिस्तान में ज्यादातर आप जैसे कि डेली स्वेग से भाई जो पूछ रहे थे उन व्यक्ति को, भाई उसमें भारत इतना क्यों आगे निकल गया, क्यों वहां पे उसके साथ अच्छे रिलेशन सब लोग रख रहे, पाकिस्तान नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए वगैरह। तो उसका रीजन दोस्तों यही है कि पाकिस्तानियों, आप डिफरेंट जो मैंने दोनों का बता दिया, अब्दुल कलाम जी और डॉक्टर कादरी, ठीक है, दोनों का डिफरेंट बता दिया, किसकी कहाँ पे कितनी वैल्यू इज्जत रखी गई। यही भारत है। भारत में यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ईसाई है, या क्रिश्चियन है, ठीक है। उसको आपके वहां पे क्या होगा कि आज तक मेरे को बता दीजिए, कोई भी हिंदू कोई एमएलए है आपके वहां पे? नहीं है। क्रिकेट में कोई हिंदू को रखा है आपने? नहीं रखा। किसी भी फील्ड में हिंदू नहीं है। मतलब ये क्या बोलते हैं भाई, हमें हर जगह पे जिहाद करना, हर जगह पे इस्लाम, जितने भी कंट्री में इस्लामिक धर्म है सब लोग सेफ है, सब लोग आगे निकल चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। और बोल रहे थे कि सारी दुनिया सिर्फ इस्लाम के लिए बनी है, बाकी सब काफिर है। अरे चलो कोई नहीं, भले काफिर कहे, कोई दिक्कत नहीं, कहो काफिर, कोई इश्यू नहीं है। क्या होगा उससे? कहने से दोस्तों कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी पाकिस्तान भुगत रहा है। उन्होंने वो जो कुछ किया उसकी सजाए है, उसको जो मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। इस्लाम देखो, आपको कोई पूछता भी नहीं है। जितने भी कंट्री में इस्लामिक लोग रहते हैं, सब जगह पे सेफ है, सब लोग खुश है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को उंगली करनी ना, वो कहीं पे भी खुश नहीं, वो कोई भी धर्म का रहेगा, कोई भी धर्म का हो,
उंगली करने जाओगे तो पिटाई होगी, ये लिख के ले लो, ठीक है। भारत में आप रहोगे, किसी को भी उंगली करोगे बिना वजह तो पिटोगे, माँ खाओगे अच्छे से। लेकिन अब ये कि और कौन सा, इजराइल के अलावा और भी एक उसने कुछ एग्जाम्पल दिया था, क्या हो रहा है फलाना ढिमकाना। इनको मतलब छोटे बच्चे को भी पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं, बाहर की मुस्लिम की बहुत चिंताएं है। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ऐसा ही बोल रहे। हाँ, तो वो बोल रहे थे नहीं कि मतलब अरे कुछ नहीं है इन लोगों को, बातें से कोई नहीं पहुंच सकता पाकिस्तान को, उसको बातें ही करना था और कुछ नहीं आता। नहीं, एक बात तो मैंने बहुत मतलब ये हमने जो ये मतलब वीडियो देखते हैं पाकिस्तान के लोगों की, बहुत सारे लोगों के मैंने सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि हमसे सबने सीखा, मतलब हमारे धर्म से सीखा, हमारे कुरान से सीखा, सबने टेक्नोलॉजी उसमें से सीखी। तो भाई आप क्यों पीछे रहे? बट ये तो हम भी कहते हैं कि हमारा जो भारत के जो पौराणिक जो कथाएं है, पौराणिक जो हमारे शास्त्र है, जैसे कि मैं उसमें ले लूँ रामायण महाभारत उसका बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है, और उसी पुस्तक से मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, नासा जैसी जो साइंस की जो संस्था है वो लोग उस मतलब उनमें से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने उसको सीखा, उन्होंने सीखा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा काम करना है इसलिए उन्होंने सीखा। आपको क्या करना है? हाल भाई कुरान से बहुत सारे लोग सीखते हैं, नहीं सीखते नहीं, बहुत ही अच्छी धार्मिक पुस्तक है और उसमें भी बहुत अच्छा ज्ञान होगा। और क्योंकि हमने नहीं पढ़ी हमें नहीं पता, लेकिन लोग सीखते तो ज्ञान तो होगा ही उसमें। तो उसमें आपने क्या सीखा वो महत्व है। वो बाकी दुनिया ने चलो मानते सीख लिया, तो आप क्यों पीछे रह गए? मतलब आपने क्यों नहीं सीखा? बाकी लोगों ने तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सीखा, इन्होंने नहीं सीखा। हाँ, और बोल रहे थे कि हम तो अमेरिका और इंडिया सबको झुका सकते हैं। अरे भाई, करंटली सिचुएशन ये है कि आपके मतलब जो आका बैठे ना, वो सबके अमेरिका और IMF और सबके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, मतलब लेट जाते हैं पूरा पैसों के लिए। लेकिन पैसों के लिए वो ऐसा बोलते हैं कि हम आवाम के लिए, लेकिन आवाम के लिए कुछ लेने वो वहां पे नहीं गया। अपना ही घर बढ़ते हैं। और कुछ भी होता है तो ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये हमारे हुक्मनार जो ऐसे है। हाँ, तो वो पहले वाला बंदा तो वही बोल रहा था। अरे भाई, हुक्मनारों से मतलब तो आप किस लिए हो? उस देश में रह ही क्यों रहे हो? फिर सभी सब कुछ हुक्मनार कर रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे सब मतलब दूसरों के लिए बस इतना मतलब जज्बा है कि नहीं हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो खुद की जो सिचुएशन है उसको सुधारो, वहाँ जो अपने देश में आवाज उठानी चाहिए वहाँ उठाओ आप अपनी आवाज। ये सिर्फ बातें करने में माहिर है पाकिस्तानियों, उसके अलावा उससे कुछ नहीं होता। उसको 2-3 क्वेश्चन आप और पूछ लोगे ना, जैसे कि करंट अफेयर के रिलेटेड या वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड, किसी को नॉलेज नहीं होगी पाकिस्तान में, और होगी तो करीबन टोटल आबादी के करीबन 2% या 3% लोगों के पास, उससे अधिक के पास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी लोगों ने एजुकेशन लिया ही नहीं। उस बंदा जो वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई करा था, मतलब जो एनिमल डॉक्टर होते उसकी पढ़ाई करा था, उसके पास भी आपने नॉलेज देख ली। कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में पढ़ता हो तो उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होता ही होता है। यही बंदा थोड़ी देर उसने पूछा पे गूगल यूज कर रहे हो, नहीं कर रहा, यूट्यूब यूज करो, कभी कभार कर लेता हूँ, मीडिया देखते हो तो फिर नहीं देखता। फिर उन्हीं में उन बंदे को पूछा गया, कोई बंदा का क्या नाम था जिसने पूछा उसकी मतलब कंट्री का, हाँ मतलब पता था बिल्कुल, तो उसके बारे में पूरी डिटेल पता। मतलब पाकिस्तानियों कोई भी बात पे टिक नहीं सकते, ये भी इससे साबित हो गया। मतलब कुछ भी मतलब कहीं पे भी कुछ भी घुमाते हैं वो पक्का है पाकिस्तानियों की बात। तो इस वीडियो को यहाँ पे दोस्तों हम समाप्त करते हैं, और आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।